Hello everyone. So let us start Unit 1 Learning Together साथ साथ सीखना। तो इसका चैप्टर 1 है The Day the River Spoke, वो दिन जब रिवर या नदी बोली थी। Let us do these activities before we read. जब हम पढ़ेंगे उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। Close your eyes and quickly listen to the sound around you for a minute. Are they trying to tell you something? Do you think the things around you also listen to you all day long? अपनी आंखों को बंद करें और अपने आसपास की आवाज़ों को सुने 1 मिनट के लिए। ठीक है, क्या वो आपको कुछ बताने की कोशिश करती हैं? और क्या आप सोचते हैं कि अपने आसपास की जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी बातें सुनती हैं, आप जो कुछ भी करते हैं पूरे दिन में? Janvi was a bright young girl who lived with her parents and 3 brothers in coastal village in India. जानवी जो है एक बहुत समझदार लड़की है जो कि अपने पेरेंट्स और 3 भाइयों के साथ रहती है एक इंडिया के गांव में, तट के गांव में। ठीक है, समुद्र के किनारे वाले। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म, शी हैड अ ड्रीम। उसके जो माता पिता हैं वो खेतों में काम करते हैं और उसका एक सपना है। व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? उसका क्या सपना हो सकता है? हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? वो अपने सपने को सच कैसे कर सकती है? What is your dream? What can you do to make your dream come true? आपका क्या सपना है और आप उसको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? Let us read. A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher swept down its wing, an arrow of blue in sunlight, and a green lizard slithered down the river's edge to bask in the sun. तो एक बड़ा चमकदार आंसू की बूंद जो है उसकी आंख में से निकल के उसकी नाक में से टपकी। एक किंगफिशर आया जो कि अपने विंग्स को जो है झटक रहा था, और एक ग्रीन कलर की लिजर्ड थी, छिपकली, जो कि फिसलती हुई नदी के किनारे से रेंगती हुई धूप खाने के लिए आई थी तट पे। ठीक है। डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट इज द मैटर? अब एक आवाज सुनाई दी उस बच्चे को। डियर डियर मतलब ओ प्रिय, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? जानवी वॉज स्टार्टल्ड बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन। जानवी जो है वो चौंक गई क्योंकि वो इस बात को श्योर थी कि वो वहाँ पे तट पे अकेली है। इट कुड नॉट हैव बीन द लिजर्ड, और ये बोलने वाली चीज छिपकली तो हो नहीं सकती थी। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द टिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश, और जो किंगफिशर था वो झाड़ियों में घुस के फिश खा रहा था जो उसने भी पकड़ी थी। इट कुड नॉट बी द पैरट्स बिकॉज पैरट्स श्रीक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। ठीक है, और ये पैरट्स भी नहीं हो सकते थे क्योंकि पैरट जो है उनकी आवाज़ जो होती है चीखने वाली होती है। ठीक है, और ये जो आवाज़ उसने सुनी डियर डियर की, ये बहुत ही सॉफ्ट स्लीपी वॉइस थी, बहुत ही नरम आवाज़ थी। शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट, शी वॉज रादर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे। उसने आसपास देखा तो वहाँ पे कोई दूसरी जो है जीवित वस्तु वहाँ पे इस तरीके की मौजूद नहीं थी जो बोलती, तो वो बच्ची डर गई और चाहती थी वहां से भागना। यू शुड नॉट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी ऑलमोस्ट एवरी डे। तो अब आवाज आई कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ पे हमेशा से आती हो मुझे हर रोज देखने के लिए, लगभग हर रोज। शी वॉज पजल्ड, It was such a voice like the river. It could not be the river. जो बच्ची थी वो सोच में पड़ गई कि ये जो आवाज थी ये नदी के जैसी थी, लेकिन ये नदी नहीं हो सकती। Well, tell me all about it, said the river. नदी ने कहा मुझे सब कुछ बताओ। For it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. ने कहा मुझे सब कुछ बताओ और मुझे जल्दी है समुद्र तक पहुंचने की। They won't let me go to school, said जानवी. वो मुझे स्कूल नहीं जाने देना चाहते, ऐसा जानवी ने कहा। I asked my mother, why cannot I go to school?
like Ethan and Meena, and mother had replied, "You are too small, baby. Maybe later." उसने कहा, बच्ची ने, कि जो मेरी माँ है वो मुझे स्कूल नहीं जाने देती। जब उसने कहा क्यों, तो मदर ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो। जो उसके भाई बहन है इटन और मीना, वो जाते हैं स्कूल। बट व्हेन शी वाज 5, लिटिल रामू वाज बोर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। जब वो 5 साल की हुई जानवी, तो उसका एक और भाई हुआ जिसका नाम रामू था। तो माँ ने कहा कि तुम अगले साल से स्कूल जाओगी। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू फील्ड्स। जब मैं खेतों में जाऊं तो तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखो। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब जो है वो जानवी 10 साल की हो चुकी है और वो अपने सबसे छोटे भाई अप्पू का ध्यान रख रही है। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली सी स्टॉप्ड विद द सोब। ठीक है, उसने कहा, बच्ची ने, जानवी ने, कि वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं, और ये कहते हुए वो सुबकने लगी। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो, बट आई वॉन्ट टू गो। अब मैं स्कूल जाने से डरती हूँ, अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ और वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटन एंड मीना। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ इटन और मीना के जैसे। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इटन। इटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। जानवी अपने बड़े भाई को इटन कहती थी और इटन का जो रियल नाम था गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बैम्बू ट्री रसल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई। अब ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके पास बहुत सारे सवाल हैं। ये कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मकड़ी होती है वो येलो फ्लावर्स में येलो कैसे हो जाती है, और जो बम्बू के पेड़ होते हैं उनमें खनकने की आवाज़ कैसे आती है। ठीक है, और वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, चंद्रमा जो है हमेशा पहाड़ी के पीछे से क्यों आता है, किसी और रास्ते से क्यों नहीं आता, और जो खेत होते हैं उसमें जो बेबी फिश होती हैं वो मेंढक क्यों बन जाती हैं। स्टॉप स्टॉप said the river, you make me breathless, so many whys, I can tell you where the moon goes. नदी ने कहा कि रुको, तुमने तो मुझे बेचैन कर दिया। इतने सारे सवाल, so many whys मतलब इतने सारे सवाल, इतने सारे क्यों? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। The river said conspiratorially, रिवर ने धीरे से चुपके से कहा। ठीक है, it goes down towards the sea, I have seen it always takes the same way over the mountains and down the sea like me. इसने कहा कि जो चंद्रमा है ये समुद्र की तरफ जाता है, मैंने इसको देखा है, ये हमेशा एक ही रास्ते से जाता है, पहाड़ों के ऊपर से समुद्र के नीचे तक, जैसे कि मैं जाती हूँ। तो इस तरीके से नदी उस बच्ची को समझा रही है। अब इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी। जो रामू है वो भी स्कूल जाता है। Pity the school isn't by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. तो नदी कहती है कि अगर जो वो है स्कूल समुद्र के पास होता तो मैं तुम्हें भी वहां ले जाती। But I suppose I could not really. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती वास्तव में। You would get your feet wet and that would never do. I am afraid there's only one thing you can do. ने कहा कि तुम सिर्फ एक ही काम कर सकती हो। Can I do something? asked Janvi. Well, it is up to you, said the river. उसने कहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो नदी ने कहा कि ये तुम्हारे ऊपर है। Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. तो नदी ने कहा कि जो छोटी लड़के करते हैं काम, वो सब छोटी लड़कियां भी कर सकती हैं। छोटी लड़कियां भी तैर सकती हैं लड़कों के जैसे। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. तो तुम एक दिन स्कूल जाओ सुबह में और स्कूल में बैठो, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, शायद तुम्हें टीचर वहाँ बैठने दे। I could not, gasped Janvi. I could not, they would scare me, they would chase me out. नहीं, मैं नहीं जा सकती, जानवी कहती है, वो मुझे डराएंगे, वो मेरा पीछा करेंगे। The river laughed. You scared? The river said.
when you are not afraid of the green lizard or the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past the bridge. Trains are noisy. I prefer ships, said the river. रिवर हंसी, उसने कहा कि तुम डरती हो जबकि तुम ग्रीन लिजर्ड से भी नहीं डरती, ग्रीन कलर की जो छिपकली पास बैठी है उससे भी तुम नहीं डरती, ना तुम उस स्नेक से डरती हो जो कि जो बम्बू की झाड़ियों में छुप के बैठा होता है, ना ही तुम बड़ी बड़ी ट्रेनों के आवाज से डरती हो, जो ट्रेनों की आवाज होती है गुजरने की जब वो पुलों पे से गुजरती हैं। ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन जो है बहुत शोर करती हैं और मैं शिप को प्रेफर करती हूँ, रिवर ने कहा। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन बम्बू क्लम्प। जानवी को नहीं पता था कि जो सांप है वो बम्बू क्लम्प में रहता है। व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। उसने पूछा शिप्स क्या होती हैं? बिग बोट, सेड द रिवर। रिवर ने कहा कि एक बड़ी सी नाव, so big that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night. और वो इतनी बड़ी होती हैं कि उसमें सैकड़ों आदमी बैठ के समुद्र में जाते हैं और ऐसी लाइट होती है उस शिप के ऊपर कि वो पूरी रात चमकती रहती है। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ। विल दे कम हियर, शी आस्क्ड। क्या वो शिप यहाँ आएंगे? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। आई एम अफ्रेड नॉट, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएंगे। टू लार्ज, यू नो, चंदूज कैटमैरन इज अ गुड एनफ फॉर मी। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। वो बहुत बड़े हैं तो यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन जो है चंदू वो तुम्हें वहां लेके चंदू की जो नाव है वो इसके लिए सही है, मतलब नदी में चंदू की नाव सही रहेगी नदी के लिए। They would never let me, wailed Janvi. Try going to school first, said the river. Remember, it's up to you. वो मुझे कभी भी नहीं लेके जाएंगे। तो जानवी ने थोड़े से शिकायती लहजे में ऐसे कहा। तो नदी ने कहा कि पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज। जानवी ने हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल। अगले दिन वो स्कूल गई। Panting and out of breath, and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. दौड़ती हुई हाँफती हुई वो जाके गेट के पास खड़ी हो गई और सुनने लगी जब टीचर पढ़ा रहे थे। It was a story about a prince called Ashok who became a great king. ये कहानी थी किंग अशोक की जो एक बड़ा राजा बन गया। Little Appu had fallen asleep on her shoulder. जो छोटा अप्पू है वो उसके कंधे पर सो रहा था। She crept nearer and nearer till she was in the back row. ठीक है, वो धीरे धीरे सरकती हुई पास करीब आती गई यहाँ तक कि वो सबसे पिछली रो में जाके बैठ गई। Squatting with the others on the earthen floor, little Appu made no noise and she listened. दूसरे बच्चों के साथ वो जमीन पे ही बैठ गई और लिटिल अप्पू ने कोई शोर नहीं किया। लड़की सुनती रही। Where did you spring from? Little girl asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. तो जो टीचर है उन्होंने पूछा कि लड़की तुम कहाँ से आई हो और क्या तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम मेरी क्लास में नहीं हो? She is Gopi's sister. Gopi is in next class, said one of the boys. तो एक लड़के ने कहा कि वो गोपी की बहन है, गोपी अगली क्लास में है। It is Janvi, said another. ये जानवी है, दूसरे लड़के ने कहा। So you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. अच्छा तो तुम गोपी की बहन हो। गोपी बहुत अच्छा लड़का है। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. तो टीचर ने कहा कि अगर तुम वास्तव में स्कूल आना चाहती हो तो तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे पिता से इस बारे में बात करेंगे और कुछ रास्ता निकालेंगे। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. अगली शाम वो जब चिराग जला रही थी अपने घर में तो उसने देखा कि उसके गेट की तरफ टीचर चले आ रहे हैं। She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. तो उसने देखा कि उसके जो फादर हैं वो अपने चीक्स को, अपने गालों को खुजा रहे हैं। जब वो परेशान होते थे उसके पिताजी
तो उसी तरीके से गालों को खुजाया करते थे। और टीचर जो है उनसे कुछ बात कर रहे हैं सर हिला के, जो कि वो बच्ची नहीं सुन पा रही थी। एंड मदर सेड, लिटिल जानवी, आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। तो उसकी माँ ने कहा कि जानवी, मैं तुम्हें मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। लड़कियों को पढ़ना चाहिए जितना वो चाहें। When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. जब मैं छोटी थी मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने मुझे कभी नहीं जाने दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि टीचर तुम्हारे पिताजी से बात करने आए हैं। And Janvi said, Mother, when I grow up, I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn. तो जानवी ने कहा कि माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी और घर घर जाकर हर एक लड़की को पढ़ने के लिए कहूंगी, अपने स्कूल आने के लिए कहूंगी और उनको वो सब कुछ सिखाऊंगी जो मैं अभी सीख रही हूँ। And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. और अगली सुबह वो जो खेतों के बीच के रास्ते से निकल के गई नदी से मिलने। ठीक है, जब वो स्कूल जा रही थी तो स्कूल जाने से पहले वो नदी से मिलने गई। I did it, she told the river. मैंने ये कर लिया। I was scared, but I did it. मैं डरी हुई थी लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। And they are letting me go. और अब वो मुझे जाने दे रहे हैं। I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frog. अब मैं अपना नाम लिखना सीख जाऊंगी और सम्स करूंगी, सवाल करूंगी गणित के। इसके साथ ही मैं ये भी पता लगाऊंगी कि जो खेत में चावल के खेत के अंदर जो मछलियां होती हैं वो फ्रॉग क्यों बन जाती हैं। She heard the river's sleepy chuckle. Come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. तो नदी ने कहा स्लीपी वॉइस में, दोबारा आना लड़की, मैं तुम्हें जहाज़ों के बारे में बताऊंगी जो समुद्र का सफ़र करते हैं। तो इसके साथ ही ये स्टोरी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।